जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पास्ट वहाँ पर स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बार किसी टेस्ट के लिए चल रही है, तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम DC मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। DC मोटर के विभिन्न प्रकार के भागों का अध्ययन भी करेंगे और उसके अलावा हम मेन रूप से जो करेंगे मोटर को स्टार्ट करके देखेंगे और मोटर को रिवर्स करके भी देखेंगे। उसके अलावा उसके कनेक्शन चेक करना भी सीखेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब बटन पास लगे बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, डीसी मोटर हमको पता है कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है, तो टॉर्क के सिद्धांत पर काम करती है। टॉर्क को हम क्या बोल सकते हैं, विद्युत चुंबक खिंचाव सिद्धांत पर भी कार्य करती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो डीसी मोटर हमारी टॉर्क के सिद्धांत या विद्युत चुंबक खिंचाव सिद्धांत पर काम करती है। अब डीसी मोटर में अगर हम बात करें तो डीसी मोटर में अलग अलग तरह के उसके भाग होते हैं। तो उसके सबसे पहले भाग की बात करते हैं तो पहला भाग होता है उसका, अगर हम बात करें आर्मेचर, तो आर्मेचर जो होता है आकार में वर्ताकार होता है और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील की पत्तियां लगाते हैं। उसको लेमिनेटेड करने का कारण क्या होता है, तो एडी करंट लॉस से बचाना होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके बीच में पेपर कौन सा भरा जाता है, जो उसकी जो वाइंडिंग करते हैं आर्मेचर की, उसके बीच में पेपर कौन सा भरा जाता है, तो हमसे पूछ ले तो वो पेपर भरा जाता है प्रेस फोन पेपर। तो आर्मेचर का मेन काम क्या होता है, विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करना। क्या होता है, विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करना होता है। आर्मेचर में अगर हमको पूछ ले कि कौन सा ईएमएफ पैदा होता है, तो एसी कौन सा होता है, एसी विद्युत वाहक बल पैदा होता है, डीसी नहीं होता, एसी ही होता है। अब आगे हम बात करते हैं, एक भाग होता है उसका कम्यूटेटर। आर्मेचर के जो सिरे होते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं वो कहाँ के मिलते हैं, वो हमारे कम्यूटेटर पे आके मिलते हैं। कम्यूटेटर खुद आकार में क्या होता है, वर्ताकार होता है। ठीक है, अगर हमको पूछ ले आर्मेचर कैसे, तो आर्मेचर वर्ताकार भी बोल सकते हैं और बेलनाकार भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। कम्यूटेटर हमारा आकार में क्या होता है, वर्ताकार होता है। कम्यूटेटर में क्या होता है, उसकी पत्तियां किससे बनी होती है, तो ये पत्तियां बनी होती है तांबे से बनी होती है, तांबे की पत्तियां बनी होती है। कम्यूटेटर के बीच में अगर पूछ ले इंसुलेशन के लिए क्या भरा जाता है, तो अभ्रक भरता है। क्या भरता है, अभ्रक या माइका भरता है। कम्यूटेटर का काम क्या होता है कि ये एक तरह का यांत्रिक परिवर्तक है। ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज कर देता है। क्या करता है, अगर हमारा मशीन जनरेटर है तो हमारे क्या करेगा, एसी को डीसी में चेंज कर दे, क्योंकि जनरेटर जो होता है, जनरेटर में आर्मेचर में हमको पता है एसी करंट पैदा होती है, तो वो क्या करता है, जो हमारा कंप्यूटर होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जबकि अगर बात करें हम मोटर की, तो मोटर में हम क्या देते हैं, डीसी करंट देते हैं। तो डीसी करंट देंगे तो वो क्या कर देगा, डीसी को एसी में चेंज कर देगा। कौन करे, कंप्यूटर ही करेगा। तो हमको ये ध्यान रखना है कि आर्मेचर में हमेशा उत्पन्न ईएमएफ क्या होता है, एसी ही होता है। अगर हमको पूछ ले कि कम्यूटेटर क्या करता है, तो कम्यूटेटर एक तरह का यांत्रिक परिवर्तक है। ये एसी को डीसी में और डीसी को एसी दोनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा हो भी एक बार एग्जाम में, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके अलावा अन्य भागों की बात करें तो इसमें फील्ड पोल भी होती है। फील्ड पोल हम क्या करते हैं, फील्ड पोल को हम स्टेटर पर लगाते हैं। फील्ड पोल में लेमिनेटेड सूल सहित पोल का हम अधिक यूज करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का अधिक विस्तार करना। ठीक है, अब ये इन पोलों को हम क्या करते हैं, लेमिनेटेड बनाते हैं। आर्मेचर को भी हम लेमिनेटेड बनाते हैं, ठीक है, और सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। पोलो को भी हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं। ठीक है, अब पोलो में हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। पोल में हम फील्ड वाइंडिंग स्थापित करते हैं। तो फील्ड वाइंडिंग के आधार पर ही हमारा जो जनरेटर है या मोटर का वर्गीकरण होता है। अगर हमको पूछ ले कि क्या एक ही मशीन को हम जनरेटर के रूप में, मशीन का मतलब यहाँ पर जनरेटर या मोटर दोनों हो सकती है, तो क्या हम एक ही मशीन को हम जनरेटर के रूप में और एक ही मशीन को मोटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि डीसी मशीन को हम चाहे जनरेटर के रूप में चाहे मोटर के रूप में कैसे भी हम यूज कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। हाँ, जनरेटर के भाग अधिक खुले हुए बनाए जाते हैं, जो उसके जो एंड कवर के सिरे अधिक खुले हुए बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अलावा, उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर हमारा क्या लगता है, कार्बन बुश लगता है। कार्बन बुश क्या करता है, जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है उसको बाहरी परिपथ को क्या करता है, बाहरी परिपथ को प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बन बुश किससे बना होता है, तो कार्बन से बना होता है। ग्रेफाइट से भी मिलकर बनाते हैं, उसका मेटल ग्रेफाइट भी मिक्स होता है। बड़ी मशीनों में मेटल ग्रेफाइट से मिश्रण से हमारा कार्बन बुश बनाते हैं। कार्बन बुश बनाने का कारण क्या होता है कि कार्बन खुद कार्बन से बनाने का कारण क्या होता है कि कार्बन स्वयं घिस जाता है और कंप्यूटर को घिसने नहीं देता है। उसके अलावा जब कम्यूटेटर घूमता है, कंप्यूटर घूमने से हीट जनरेट होती है, नहीं ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो उस हीट को दबाने का काम, दबाता तो नहीं वैसे, लेकिन उस हीट के लिए, उस हीट में हमको चालकता चाहिए। तो चालकता के लिए सबसे बढ़िया कौन सा रहता है, कार्बन रहता है। क्योंकि कार्बन की जब हम हीट में वृद्धि करते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है।
तो हीट में जैसे आपको पता है कोई भी चीज घूमती है तो क्या होता है, हीट पैदा होती है। तो घूमने के कारण कार्बन बुश क्या करता है, भारी परिपथ प्रदान करता है। तो उसमें हीट के कारण क्या होता है, कार्बन बुश में चालकता उसकी बढ़ जाती है और धारा अधिक देने लग जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कार्बन बुश क्या करता है, स्वयं घिसने नहीं देता है, इसलिए हम कार्बन बुशों का अधिक उपयोग करते हैं। उसके अलावा हम राइजर वगैरह भागों का भी यूज करते हैं। अगर पूछ ले ब्रश को किस में लगाते हैं, तो कार्बन बुश को हम किस में स्थापित करते हैं, ब्रश होल्डर में करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक, वैसे तो मैंने डीसी मोटर का एक अलग से प्रैक्टिकल बना रखा है। ठीक है, आप चाहे तो पूरी डीसी मोटर को मैंने उसमें खोल के दिखा रखा है, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं दोस्तों अभी जो डीसी मोटर में हमारा एक छोटा आर्मेचर होता है, मैंने उसको यूज में लिया ताकि आपको हर चीज समझ में आ सके कि उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे पास में एक डीसी मोटर है। ठीक है, अब ये मैं इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी हमारी लेंदी। ये देखिए इसके भाग, ये हमारा कंप्यूटर भाग है, ये दिख रहा है ना आपको, ये तांबे की पत्तियों का ये भाग कंप्यूटर है। और इसका आगे जो भाग है वो आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। ठीक है, ये आपको भाग घूमता हुआ दिखाई दे रहा होगा कुछ। ठीक है, अंदर वाली साइड आप जब देखेंगे तो अंदर वाला भाग आर्मेचर होगा। ठीक है, अगर आपको पूरे इसके पार्ट्स अंदर से देखना है तो आपको वीडियो में डिटेल वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने एक एक पार्ट्स बता रखा है। इसके अलावा इसमें ये जो प्लेट अगर पूछ ले, ये प्लेट किसकी होती है, ये होती है रोकर प्लेट बोलते हैं इसको। ये इसमें देखिए ये इसके ऊपर कार्बन बुश लगे होते हैं इस तरह के, देखिए ये कार्बन बुश होता है। अब बच्चों हम डीसी मशीन की कंटिन्यूटी चेक करना सीखते हैं। इन माखना तो देखिए बच्चों, अब हम डीसी मशीन कंटिन्यूटी चेक करना सीखते हैं। इन दो वायर पर लगाएंगे, देखिए प्रतिरोध लगभग 9-8 ओम के बता रहा है तकरीबन। जब इन दोनों पर लगाएंगे तो ये देखिए लगभग 150 का आसपास इसका बता रहा है। ठीक है, ये थोड़ा वेरिएबल भी कर रहा है। इसका हम एक सेटअप कर लेते हैं, देखिए ये एकदम सही बताएगा। 150 का आसपास इसका प्रतिरोध बता रहा है और इसका लगभग 8-9 बता रहा है। अगर इन दोनों के बीच में हम लगाते हैं और कंटिन्यूटी बताते हैं, इसका मतलब क्या, ये वाइंडिंग शॉर्ट है। ठीक है, अभी ये सही है। ये दोनों जो वाइंडिंग हमने चेक करी, रेड वाली, ये कौन सी, आर्मेचर की, इसका प्रतिरोध कम है। और ये फील्ड वाइंडिंग, इसका प्रतिरोध क्या है हमारा, ज़्यादा है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम इसको चाहे सीरी टेस्ट लैम्प से भी चेक कर सकते हैं। सीरी टेस्ट लैम्प मेथड आपको, तो इसको हम सीरी टेस्ट लैम्प मेथड से भी चेक करके देखते हैं। ये देखिए, इसको हम लगा लेते हैं। अब 1 मिनट आप वेट करिए। अब ये इसमें हम सबसे पहले इस वाइंडिंग पर लगा कर चेक करते हैं। लैंप पूरा प्रकाश दे रहा है, इसका मतलब ये आर्मेचर वाइंडिंग है। इस पे लगा कर देखते हैं। ये देखिए इस पे खाली हल्की स्पार्किंग, और इसका मतलब ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। देखिए हल्की स्पार्किंग कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग है। अगर ये हमने एक फील्ड पे लगाई, आर्मेचर, इस पे कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा। अगर कंटिन्यूटी बता दे, इसका मतलब क्या, मशीन हमारी अंदर से शॉर्ट हो गई है। ठीक है, और इसको बदलने की जरूरत है, या इसकी वाइंडिंग जरूरत है। ये देखिए इसमें कोई कंटिन्यूटी नहीं बता, इसका मतलब सही है। 2 लाल वाले पे लगाई, यानी आर्मेचर वाइंडिंग, इसका प्रतिरोध क्या है, कम है, यानी वाइंडिंग जो है आर्मेचर की वाइंडिंग है। और फील्ड वाइंडिंग जिसका प्रतिरोध ज्यादा, ये कौन सी वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग। आर्मेचर प्रतिरोध हमेशा क्या होता है बच्चों, कम होता है, और फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध अधिक होता है। इसलिए आर्मेचर का प्रतिरोध क्या निकलता है, कम, और फील्ड का अधिक निकलता है। अब देखिए बच्चों, ये मैंने आपको वाइंडिंग चेक करनी सिखाई। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स मान लीजिए, ये FSH1 FSH जो इस साइड मान लीजिए 2 है। हो सकता है ये कहीं भी सीक्वेंस हो सकता है। फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध क्या निकलेगा, हमेशा अधिक निकलेगा, प्रतिरोध अधिक, और आर्मेचर प्रतिरोध क्या निकलेगा, कम। ये मैंने सी टेस्ट लैम्प से और मल्टीमीटर दोनों से आपको बता दिया। अब ये देखिए बच्चों, हम एक डीसी शंट मोटर को स्टार्टर के साथ में कैसे कनेक्ट करते हैं, वो हम सीख रहे हैं। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी एक फील्ड वाइंडिंग है मान लीजिए, और ये हमारी फील्ड वाइंडिंग के 2 सिरे मान लीजिए, ये FSH1 है और ये FSH2 है मान लीजिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए इसमें मान लीजिए ये हमारा जो सिरा है, ये हमारा जो सिरा है, इसको हम FSH1 मान लेते हैं, और इसको हम FSH2 मान लेते हैं। दिख रहा है सभी को, FSH2 मान लेते हैं, इसको FSH1। इसको मैं आर्मेचर का A1 सिरा मान लेता हूँ, इसको A2 सिरा। ठीक है, तो आपको स्टार्टर के साथ में कैसे कनेक्ट करना है, मेरे पास एक स्टार्टर भी है, उसको भी दिखा देता हूँ मैं साथ में आपको। ये हमने फ्यूज लगा रखा है। ये आपको सर्किट डायग्राम इस तरह का बनाना है, आपको सर्किट डायग्राम याद भी रखना है। ठीक है, अब मेरे पास में एक स्टार्टर भी है, उसके साथ में कैसे कनेक्शन होगा वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, कैसे कनेक्शन किया जाएगा। देखिए बच्चों, ये हमारे पास में एक 3 पॉइंट स्टार्टर है, ये देख लीजिए। इसकी ये कौन सी कॉइल है, NVC कॉइल है। ठीक है, ये इसके स्टड है जिसके अंदर प्रतिरोध लगे रहता है। इसका ये हैंडल है जो कि घूमता है। ठीक है, जैसे जैसे हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम होता जाता है।
अब ये इसके सिरे मान लीजिए 3 सिरे होते हैं इसमें, लाइन, फील्ड और आर्मेचर। क्या होता है जैसे मैंने इसमें बता रखा है, देखिए ये इसमें लाइन, ये फील्ड और ये मान लीजिए आर्मेचर, 3 सिरे होते हैं। तो लाइन, फील्ड, आर्मेचर जो सिरे हैं, A1 A2 सिरे जो है, अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। A1 A2 सिरा यानी कि आपको एक काम करना है, आर्मेचर का एक तार पकड़ना है और इसके एक सिरे में दे देना है। अब आर्मेचर का तार कौन सा होगा तो वो हमको स्टार्टर में पहले पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमारी हम बात करें, जो डायरेक्ट जो आएगा वो आर्मेचर के साइड में आएगा, ठीक है। एक FSH1 जो है, FSH सिरा जो है, मान लीजिए इसमें जो सिरा है, देखिए ये इसमें दिख रहा है आप सभी को, ये वाला सिरा, बीच वाला सिरा जो है दिख रहा है सभी को। बीच वाला सिरा हम मान लेते हैं फील्ड का है, और ये लास्ट वाला क्या है, एंडिंग वाला लाइन वाला, ये किसका है, ये हमारा लाइन का है, जिससे हम क्या देंगे, डायरेक्ट जो है प्लस सप्लाई देंगे। ये देखिए ये डायरेक्ट जो सप्लाई है, इसमें वैसे स्टार्टर में हमारी OLC नहीं है, कई स्टार्टर में OLC भी लगी होती है, तो डायरेक्ट ये L किस में जाती है, OLC में जाती है, सीधे पहले स्टड को जाती है ये सप्लाई जो है, दिख रहा है आपको, ये डायरेक्ट इसमें सप्लाई जाती है, हैंडल में होते हुए जाती है। उसके बाद में फील्ड वाइंडिंग से तार जो निकलता है FSH1 का, वो इसके बीच वाले में जाएगा, ठीक है, और आर्मेचर का जो सिरा है वो इसके एंड में जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गई उम्मीद है। अब देखिए बच्चों, हमने इसके कनेक्शन कर लिए। अब ये हमने जो लास्ट वाला वायर था, ठीक है ना, उसके मैंने कनेक्शन बता दिया आपको, लास्ट वाला वायर का। लास्ट वाला वायर जो आर्मेचर का है, बीच वाला फील्ड का है, और स्टार्टिंग वाला लाइन वाला है, ठीक है। अब हम जो हमारी जो मशीन है, DC मशीन, इसको हम चला के देखते हैं। ये देखिए बच्चों, हमारी DC मशीन काम करने लगी। इस हैंडल को धीरे धीरे हमको क्या करना है, ऑन स्टीम लेके आना है, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से। देखिए बच्चों, ये अब मैं आपको जैसे स्टार्टर कैसे जुड़ता है ये भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ये हमारा ये प्रतिरोधक है, ठीक है, आपको दिख रहा है R1 R2 R, तो ये 3 सारे प्रतिरोध होते हैं इसमें। इसको हम बोलते हैं NVC, नो वोल्ट कॉइल। और ये हमारी क्या होती है, OLC होती है। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग के तार F1 F2 है, ये मोटर के तार है जो A1 A2, ये मैंने पहचान सिखा दिया आपको। ये प्लस माइनस DC की सप्लाई है। हमको क्या करना, फील्ड वाइंडिंग का एक जो तार है वो हमारे जो बीच वाला तार है, ये मैंने आपको एक ये लगा भी रखा है, देखिए सभी को दिख रहा है ये वाला तार। ये जो फील्ड वाइंडिंग का एक तार जो होता है ना, फील्ड वाइंडिंग का एक तार है, फील्ड वाइंडिंग का आपको जो ये वाला तार दिख रहा है, देखिए सारे ये वाला जो तार है, एक तार इसमें जोड़ देना है, और दूसरा जो तार है, देखिए सर्किट डायग्राम देखिए, दूसरे तार को डायरेक्ट माइनस सप्लाई से जोड़ देना है, तो ये फील्ड वाइंडिंग काम आपका पूरा हो जाएगा। उसके अलावा मोटर का जो तार है, एक मोटर का जो तार है आपको दिख रहा है ये वाला तार जो आर्मेचर का, उसका A1 सिरा इससे जोड़ देना है, और A2 सिरा किसे जोड़ देना है, डायरेक्ट जो आपकी फील्ड वाइंडिंग के तार के साथ उसके साथ जोड़ देना है, और माइनस सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देना है। जो प्लस सप्लाई है उसको डायरेक्ट हमको क्या करना है, ये वाला जो तार दिख रहा है हमको, ये वाला, इससे हमको डायरेक्ट कर देना है। आप ऐसा करेंगे तो एकदम कनेक्शन आपका सही डायग्राम हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं, आपको उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा। तो उम्मीद है साथियों आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।